नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 कृतिका का पाठ साना साना हाथ जोड़ी जिनकी लेखिका मधु कांकारिया जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों में क्लास 9, क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और सारे चैप्टर के मैं एमसीक्यू भी बना चुकी हूं। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी पाठ शुरू करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी का एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? क, लेखिका को आसमान के उल्टा होने का भ्रम हो गया था। ख, पर्वत के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रही थी। ग, पानी में पड़ रहे प्रतिबिंब के कारण। घ, आकाश के स्वच्छ हो जाने के कारण। तो आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? उत्तर है ख, पर्वत के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रही थी। और दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? उत्तर है क, मेहनतकश बादशाहों का शहर गंगटोक को कहा गया है। तो क उत्तर सही होगा। और इसमें दिया गया है तीसरा प्रश्न है, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? क, आदर। ख, प्यार। ग, सम्मोहन। घ, आशा। तो रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? उत्तर है ग, सम्मोहन जगा रही थी। चौथा प्रश्न है, देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगा? उत्तर है ख, जलेबी की तरह। और पांचवा प्रश्न है, लायुंग की सुबह कैसी होती है? क, बादलों से युक्त। ख, शीतल कर देने वाली। ग, सम्मोहन जगाने वाली। घ, बेहद शांत और सुरम्य। तो लायुंग की सुबह कैसी थी? उत्तर है घ, बेहद शांत और सुरम्य थी। छठा प्रश्न है, हाँ बच्चों, ये पांचवा प्रश्न है। पांचवा का तो उत्तर मैं दे दी हूँ और फिर आगे एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं। पहला है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ डैश है, क्या है? एक संस्मरण है, एक रेखा चित्र है, ग एक यात्रा वृत्तांत है, घ एक कहानी है। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ क्या है? उत्तर है ग, एक यात्रा वृत्तांत है। और दूसरा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? क, अगरतला। ख, गुवाहाटी। ग, महाबालेश्वर। घ, गंगटोक। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? उत्तर है घ, गंगटोक शहर का वर्णन है, गंगटोक शहर का। और तीसरा प्रश्न है, लेखिका के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था? उत्तर है ग, जितेन नार्गे नाम था। चौथा प्रश्न है, युमथांग घाटी की क्या विशेषता है? क, यह घाटी बहुत गहरी है। ख, यह घाटी फूलों से भर जाती है। ग, यह खतरनाक घाटी है। घ, इस घाटी में बड़े बड़े मैदान है। तो युमथांग घाटी की क्या विशेषता है? उत्तर है ख, यह घाटी फूलों से भर जाती है। पांचवा प्रश्न है, गंतोक का क्या अर्थ है? क, घाटी। ख, जंगल। ग, पत्थर। घ, पहाड़। तो गंतोक का क्या अर्थ है? उत्तर है घ, पहाड़ है। छठा प्रश्न है, जितेन ने युमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही है? ख, गाइड। ख, एक फूल दो माली। ग, बरसात। घ, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। तो जितेन ने युमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही है? उत्तर है क, गाइड फिल्म की। और सातवां प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? क, वहाँ बादशाह रहते हैं। ख, लोगों के परिश्रम के कारण। ग, इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया है। और घ है, यहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं। तो गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? उत्तर है ग, इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया है। आठवां प्रश्न है, गंतोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? क, शांति के अवसर पर। ख, युद्ध के अवसर पर। ग, शोक के अवसर पर। घ, किसी उत्सव के अवसर पर। तो गंतोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? उत्तर है ग, शोक के अवसर पर। 9 नंबर प्रश्न है, कटाओ पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान होगा? इसका उत्तर है क, यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा।
10वां प्रश्न है लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? क जितेन नार्गे से, ख स्कूली बच्चों से, ग नेपाली युवती से, घ स्कूल की शिक्षिका से। तो लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? उत्तर है ग नेपाली युवती से सीखी। तो ग उत्तर सही होगा। और 11 नंबर प्रश्न है गंतोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? उत्तर है ख कंचनजंगा देखने के लिए। 12 नंबर प्रश्न है जितेन ने खेदुम को किसका निवास बताया है? क देवी देवताओं का, ख बड़े व्यापारियों का, ग असुरों का, घ शापग्रस्त लोगों का। तो जितेन ने खेदुम को किनका निवास बताया है? उत्तर है जितेन ने खेदुम को किसका निवास बताया है? तो इसका उत्तर है क देवी देवताओं का उत्तर सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है तिम्रो माया से धेमलाई सताउंच का अर्थ क्या है? क तुम्हारी माया तुम ही जानो, ख तुम्हारा प्यार अमर है, ग तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, घ तुम्हारा प्यार सच्चा है। तो तिम्रो माया से धेमलाई सताउंच का अर्थ है उत्तर है ग तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तो ग उत्तर सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है मन वृंदावन होने का अर्थ क्या है? क वृंदावन की सैर करना, ख वृंदावन में मन बस जाना, ग ब्रजवासी होना और घ अत्यधिक प्रसन्न होना। तो मन वृंदावन होने का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर है घ अत्यधिक प्रसन्न होना। 15 नंबर प्रश्न है प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? क सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, ख गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है, घ पहाड़ों से निकलने वाली नदियां लोगों को प्यास बुझाती है, घ सभी कथन सत्य है। तो प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? उत्तर है इसमें सभी कथन सत्य है। यानी क सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ जाती है और गर्मियों में क्या होता है? बर्फ पिघलने लगती है। और ग में क्या है? पहाड़ों से निकलने वाली नदियां लोगों की प्यास बुझाती है। तो प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? तो आपको इसमें जो तीनों उत्तर है क ख ग, तो इसका उत्तर घ है। यानी क ख ग सारे कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर आपको घ देना होगा। और 16 नंबर प्रश्न है लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा क्या सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया? क हाँ मैं सिक्किमी हूँ, ख नहीं मैं बंगाली हूँ, घ मैं इंडियन हूँ, घ मैं गढ़वाली हूँ। तो लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा क्या सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया था? उत्तर है कि ग मैं इंडियन हूँ। तो ग उत्तर सही होगा। 17 नंबर प्रश्न है पहाड़ी कुत्तों की मनी ने क्या विशेषता बताई? क पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, ख ये बहुत खतरनाक होते हैं, ग ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, घ ये केवल सफ़ेद रंग के होते हैं। तो पहाड़ी कुत्तों की मनी ने क्या विशेषता बताई? उत्तर है क पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। 18 नंबर प्रश्न है लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? क जितेन, ख महेश, ग मनी, घ गुरुंग। तो लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? उत्तर है क जितेन नाम था। यानी लेखिका के ड्राइवर का जितेन नाम था। और 19 नंबर प्रश्न है जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया? क युमथांग, ख खेदुम, ग कटाव, घ भेटुला। तो जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम क्या बताया? उत्तर है ख खेदुम। यानी जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह को खेदुम नाम बताया। तो ख उत्तर सही होगा। और 20 नंबर प्रश्न है गंगटोक माने गंतोक का क्या अर्थ है? क जलाशय, ख चोटी, ग पहाड़, घ पठार। तो गंगटोक का क्या अर्थ है? उत्तर है ग पहाड़। 21 नंबर प्रश्न है भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया? क कप्तान शेखर दत्त, ख कप्तान शेखर कपूर, ग कप्तान जोगेंद्र सिंह, घ कप्तान सुबा राव। तो भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया? उत्तर है क कप्तान शेखर दत्त। तो बच्चों इसमें देखिए 21 MCQ थे और 5 उसमें भी MCQ थे। यानी सारे उत्तर नीचे भी दिए गए हैं 21 तक का, और सारे उत्तर में मैं टिक लगा दी हूँ। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और 1-2 मैं
छोटा प्रश्न उत्तर भी आपको समझा रही हूँ। जैसे कि धर्मचक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में क्या सोचा, तो उत्तर है वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद इनकी आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। दूसरा प्रश्न है जितेंद्र ने लेखिका को कवि लॉन्ग स्टॉक से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां दी। उत्तर है यहाँ सुप्रसिद्ध फिल्म गाइड की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीसखे बम्सन ने लेपचाओ के शोमैन से कुजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। तीसरा प्रश्न है लायूं की सुबह देखकर लेखिका के मन में क्या विचार उठे। उत्तर है पहाड़ की बर्फ देखने का विचार। दूसरा, मनुष्य ने प्रकृति को किस प्रकार विकृत कर दिया है। तीसरा, प्रदूषण के कारण प्रकृति के स्वरूप में परिवर्तन आया है। चौथा प्रश्न है रात के समय गंगटोक का दृश्य कैसा लग रहा था। उत्तर है जैसे आसमान उल्टा पड़ा हुआ हो ऐसा लग रहा था। तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। तारों के गुच्छे रोशनी की झालर सी बनी हुई थी। और पांचवा प्रश्न है तीस्ता नदी के जल को हाथ में लेकर लेखिका ने क्या प्रार्थना की। उत्तर है कि भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं इस बहती जलधारा में बह जाएं। और आगे भी बच्चों इसमें देखिए छठा प्रश्न है, सातवां भी है, आठवां भी है और इसके साथ साथ 2-3 प्रश्न और हैं। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं और इसका उत्तर जो भी है आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। और इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।